भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था के माध्यम से हमने पिछले एपिसोड में जाना कि आरएसएस की घुसपैठ कहां कहां और किस हद तक है। शायद ही आज कोई ऐसा संस्थान हो जहां पर आरएसएस की घुसपैठ ना हो। न केवल इतना ही बल्कि आरएसएस ने नए नए संस्थान तेजी से खड़े किए हैं जहां पर वे तथाकथित अर्थात सो कॉल्ड व्यक्ति निर्माण अर्थात विचारधारा को महत्व देता है। तो आज हम एपिसोड को यहां से आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज का टॉपिक है टॉपिक 11 स्वयं सेवक के रूप में। शाखा में राष्ट्रभक्ति पर विशेष जोर दिया जाता था। मन में देश प्रेम की भावना तो थी ही, इसीलिए शाखा में गाए जाने वाले गीत लुभाने लगे थे। एक गीत संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, तो मुझे कंठस्थ ही हो गया था। तो इस गीत को सुनकर आपको अपने बचपन की वो कविता याद आ रही होगी जो द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखी थी। हम लोगों में से ज्यादातर ने इसको पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ा होगा। कविता कुछ इस प्रकार है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो शायद ये शब्द जो हैं इंटेंशनली बिठाए जाते हैं क्योंकि स्कूलों में बच्चों को ये कविताएं तो अक्सर याद कराई जाती हैं, तो इसीलिए उनसे मिलती जुलते शब्दों के ऊपर ही इन कविताओं को शायद रखा जाता होगा। ऐसा मेरी समझ में लगता है। आपकी समझ में क्या आ रहा है इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। भारत माता को आराध्य देवी मानकर तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी का मंत्र जपते हुए मैं खुद को धन्य समझने लगा था। इतना ही नहीं बल्कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, मन होता है मातृभूमि तुझको और भी कुछ दे। जैसे राष्ट्र प्रेम के गीत और बातें मन को अभिभूत कर देती थी। हर दिन होली दिवाली सा माहौल होता था। मुझे पक्का यकीन होने लगा था कि हम शाखा में जाने वाले लोग ही राष्ट्र भक्त हैं और जो शाखा में नहीं जाते वे सब देशद्रोही हैं। तो इस तरीके से ये कहना ज्यादा उचित होगा कि व्यक्ति निर्माण के कारखाने उर्फ विचारधारा के निर्माण के अड्डे खोले गए तेजी से। दूसरा टॉपिक है टॉपिक 12 मैं काली बिल्ली बनना चाहता था। संघ का दावा है कि वे अपनी शाखाओं में मानव के चरित्र निर्माण का काम करता है। उसके द्वारा तैयार व्यक्ति एक काली बिल्ली की तरह होता है जिसको जीवन के किसी भी क्षेत्र में फेंक दिया जाए तो वह पीठ के बल नहीं गिरता बल्कि पैरों पर ही खड़ा होता है। वैसे ये फैक्ट मुझे पहली बार पता चल रहा है। मैं भी आरएसएस की काली बिल्ली बनना चाहता था, इसलिए पूरे मनोयोग से शाखा की गतिविधियों में शिरकत करने लगा। तो कभी भी गिरेगा नहीं, वो पैरों के बल ही खड़ा होगा। ये शायद इसलिए कि इतनी ज्यादा घुसपैठ हर संस्थान में आरएसएस वालों की है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं अर्जी देता होगा तो सिफारिश हो जाती होगी तो अपना ही बंदा है, इसको लगा लीजिए। तो इस तरीके से जो सिस्टम डेवलप किया गया है उसी के चलते शायद हर कोई कहीं ना कहीं फिक्स हो जाया करता है। यही मेरी समझ में आ रहा है। शाखा में पहली बार मैंने भारत माता की तस्वीर के दर्शन किए जिसमें भारत माता हाथ में भगवा झंडा लिए शेर के पास खड़ी दिखाई दी। तब मेरे मन में यह सवाल भी उठा कि भारत माता के हाथ में भगवा झंडा क्यों है, राष्ट्रध्वज तिरंगा क्यों नहीं। जवाब मिला, तिरंगा झंडा तो सन 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद स्वीकार किया गया था। भगवा ध्वज तो आदिकाल से है, इसीलिए मां भारती के कर कमलों में हमारा वही पुरातन भगवा ध्वज सुशोभित है। शाखा में अनुशासन पर बहुत जोर दिया जाता था। कहा जाता था कि सैनिकों की तरह पूर्णतः अनुशासित रहकर ही हम राष्ट्र को सशक्त बना सकते हैं। हमारा लक्ष्य है हिंदुओं का सैन्यकरण और सैनिकों का हिंदूकरण। तो ये सबसे अहम बात है संघ की विचारधारा की। और यदि आपने शमसुल इस्लाम जी की आरएसएस को जाने पड़ी होगी तो उसमें उन्होंने सावरकर का हवाला देते हुए इस बात को कहा है कि वीर सावरकर ने भी इसी बात को कहा है कि जितना जैसा भी हो सेना में भर्ती हो जाओ और प्रशिक्षण ले लो, बाद में ये काम आएगा दूसरों को कंट्रोल करने के। आप उसमें ये पढ़ सकते हैं। आरएसएस को जाने शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक, छोटी सी है 80 पन्नों की। इसलिए शाखा में तमाम आदेश जिन्हें आज्ञा कहा जाता है वे भी सेना की तरह ही दी जाती थी। सिर्फ भाषा का ही फर्क था। सारी आज्ञाएं संस्कृत में दी जाती थी, चाहे वो दक्ष अर्थात सावधान हो या आरम अर्थात विश्राम हो।
स्कूल में संस्कृत के गुरुजी ने बताया था कि संस्कृत कोई सामान्य भाषा नहीं है, ये देवताओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, इसीलिए इसे देववाणी कहा जाता है। समस्त महान भारतीय ग्रंथ भी इसी देववाणी में रचे गए हैं, वो चाहे वेद हो या उपनिषद, गीता हो या रामायण। यह बात मेरे मन में गहरे घर कर किए हुए है। सो शाखा में संस्कृत में जब भी कोई आज्ञा दी जाती तो मुझे वो दैवीय आज्ञा लगती थी। शाखा में खेल के साथ साथ बौद्धिक चर्चा भी की जाती थी। हम सब खेलते खेलते हांफने लगते तो एक अर्धमंडल अर्थात चंद्र आकार अर्थात सेमी सर्कल में बैठकर बातचीत करते, इसी को बौद्धिक लेना कहा जाता। इस दौरान भी बेहद सदी हुई संस्कृत निष्ठ हिंदी में बात कही जाती जो सीधे दिल दिमाग पर छा जाती। तो यहाँ पर संस्कृत और हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी की बड़ी इम्पोर्टेंस बताई गई है पूरे ही आत्मकथा में। लेकिन वहां पर जैसा कि मैंने कहा था, इन्होंने सर संघ चालक का टाइटल, सर का टाइटल लगा रखा है, और ये तो अंग्रेजी का एक टाइटल है। क्यों नहीं ये लोग चेंज करके इसको संस्कृत निष्ठ हिंदी में या सीधे सीधे संस्कृत में कर देते। बौद्धिक चर्चा के दौरान प्रश्नोत्तर शैली में पूछा जाता, हम कौन हैं, यह देश किसका है, कौन इसे अपनी मातृभूमि मानता है। फिर इन सवालों के जवाब भी दिए जाते, हम हिंदू हैं, सनातनी शुद्ध आर्य रक्त, ये देश हमारा है, हम हिंदू ही हैं, इसे मातृभूमि मानते हैं, कर्म भूमि और पुण्य भूमि मानते हैं। हमारा देश कालांतर में सोने की चिड़िया थी, इसमें दूध दही घी की नदियां बहती थी। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये तो आजकल आप सोशल मीडिया पे बाखूबी देख सकते हैं कि जब देवताओं का या भगवान का अभिषेक किया जाता है तो कई लीटर दूध खर्च कर दिया जाता है और वो नालियों में ही बहता है। शायद इसी को भ्रमित करने के लिए कहा गया है कि यहाँ तो दूध की नदियां बहती हैं। हम जगत गुरु थे, शक हूण कुषाण यवन मुगल पठान और अंग्रेज आए, हमारे देश को लूटा और हमें गुलाम बनाया। अन्य लोग न तो भारत को मां मानते हैं और न ही उनकी पुण्य भूमि भारत है। किसी की जेरूसलम है तो किसी की मक्का मदीना। किस तरीके से ये विचारधारा को साफ कर देते हैं लोगों की, और अपनी विचारधारा और अपने शब्द उसमें भर देते हैं। सिर्फ हम हिंदुओं का ही सब कुछ भारत में है, हम ही मां भारती के सच्चे पुत्र हैं। ये जानकर मुझ में अन्य समुदायों के प्रति नफरत का भाव पैदा होने लगा था। और ये लोग अनाज भारत का खाते हैं, गीत मक्का मदीना जेरूसलम के गाते हैं। उन लोगों की देशभक्ति पर मुझे संदेह होने लगा था। हमारी शाखा हर दिन शाम के वक्त 6 से 7 लगती थी। प्रारंभ में केवल भूगोल के शिक्षक ही आते थे, फिर अन्य शिक्षक भी आने लगे। कभी कभार मंडल तहसील मुख्यालय के बड़े पदाधिकारी भी आते थे। हम सब इनको भाई साहब कहकर ही बुलाते थे। शाखा में आने वाले बौद्धिक पत्रक और अन्य साहित्य से मेरी विचारधारा मजबूत हो रही थी। मैं दिनों दिन और अधिक राष्ट्रभक्त बनता जा रहा था। मुझे हिंदू होने का गर्व और शुद्ध आर्य खून होने का स्वाभिमान आने लगा था। बाकी धर्मों के लोग अपने आप ही मुझे नीच और छोटे नजर आने लगे थे। तो यहाँ पे 2 चीजें आप अभी ध्यान में रखिएगा, आगे जाके ये एक्सप्लेन की जाएंगी। एक तो ये कि हिंदू होने पर गर्व और शुद्ध आर्य खून होने पर स्वाभिमान आने लगा था। तो किन खास परिस्थितियों में लोगों के ये जताया जाता है कि आप तो आर्य नस्ल के हैं और शुद्ध आर्य खून हैं, आप हिंदू हैं, लेकिन बाद में किस तरीके से कटे हुए अंग की तरह इनको काट कर फेंक दिया जाता है। तो आज का ये एपिसोड यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए, लेकिन अम्बेडकरनामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आरएसएस की विचारधारा से लोगों को रूबरू कराना भी ना भूलें इन वीडियोस को स्प्रेड करके। इसी के साथ आगे दीजिए, धन्यवाद।